हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, मुझे ज़रूर से बताना और ज़ोर शोर से एकदम चलनी चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए बात करते हैं। आज हम बात करने वाले फ्रॉग की, ऑफ व्हाट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, चैप्टर 7 ऑफ क्लास 11। यहाँ पे हम लास्ट टॉपिक में आ गए हैं, फ्रॉग। भाई पढ़ लेते हैं फ्रॉग को, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें तो बिल्कुल चांस नहीं लेना, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इस बार फुल जोश से हमें नीट को क्रैक करना है। ठीक है, तो फ्रॉग की यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी से पहले उसके कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखो क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। फाइलम किसको बिलोंग करता है? कॉर्डेटा, वी नो इट वेरी वेल। सुपर क्लास कौन सा है? टेट्रापोडा। क्लास है एम्फीबिया। ना जीनस स्पीशीज क्या है यहाँ पे? राना एंड टिग्रीना। राना टिग्रीना इसका साइंटिफिक नेम होता है, ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके कुछ मेन फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो दे आर नोन एज पोइकिलोथर्मल। ओके, देखो दो कैटेगरी होती है, एक होती है पोइकिलोथर्म और एक है होम्योथर्म। पोइकिलोथर्मल कैसे होते हैं? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मतलब क्या? ये वाले एनिमल अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्या है? कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ओके, जबकि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? वी आर कमिंग इन वार्म ब्लडेड एनिमल, होम्योथर्मल। हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, बाहर चाहे ठंडा हो या गर्म हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर एक ही रहेगा। बट इनका बॉडी का टेम्परेचर अगर बाहर ठंडा है तो ठंडा हो जाएगा, और गर्म है या मतलब बढ़ गया टेम्परेचर तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। दूसरी कैटेगरी कैमोफ्लेज। ओके, दे शो दी कैमोफ्लेज। मतलब क्या? बॉडी का रंग बदल लेते हैं, चेंज बॉडी कलर, चेंज बॉडी कलर। जैसे कि आपने बहुत बार कैमेलियन के बारे में पढ़ा है, ये भी ऐसे ही होते हैं। बाहर का एनवायरनमेंट अगर ग्रीन है, अगर एक ग्रास में वो फ्रॉग रह रहा है तो उसका बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट दे कैन एस्केप देमसेल्व्स। इसके अलावा अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा विंटर या बहुत ज़्यादा समर में आपको फ्रॉग दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि समर में ये क्या चले जाते हैं? इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, यानी पानी में चले जाते हैं और वहीं पर ही डीप में चले जाते हैं, पानी के डेप्थ में जाकर वहीं पर ही रहते हैं। एंड दिस इज नोन एज दी एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? एस्टिवेशन, सॉरी, एस्टिवेशन। ठीक है, और अगर विंटर में ये डीप स्लीप में चले जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। ओके, दोनों का मतलब ही एक है कि इनएक्टिव स्टेट में जाना, बट समर में इसको एस्टिवेशन बोलते हैं और विंटर में इसको हाइबरनेशन बोलते हैं। तो ये तो चार टर्म्स हो गई फ्रॉग के बारे में। अब आ जाते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। अगर हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देखें, अगर मैं एक फ्रॉग का डायग्राम सपोज आपको बना के यहाँ पे दिखाऊं, तो देखो डायग्राम पे मत हंसना, कोशिश रहेगी बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाने की। ठीक है, ओके, सो ये फ्रॉग का पीछे का लेग बन गया है ना, और ये आगे का बन गया, काफ़ी हद तक बन गया। ठीक है, ओके, जस्ट बात करते हैं फ्रॉग का। अगर आप देखेंगे बॉडी, तो उसका बॉडी टू पार्ट्स में ही डिवाइड होता है, हेड एंड एब्डोमेन। और आप इसमें एब्डोमेन की जगह लिखा बोलते हैं हम हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होता है। दिस इज हेड पोर्शन, दिस इज द ट्रंक पोर्शन। इसके अलावा इसमें कोई भी नेक नहीं होती है, कोई भी टेल नहीं होती है। और साथ में अगर आप फ्रॉग के कलर को देखोगे तो ऊपर से ये बहुत डार्क ग्रीन और कुछ कुछ स्पॉट नज़र आएंगे, मतलब अनइवन सी रहेगी इसकी कलर। बट नीचे का सरफेस, जो लोअर सरफेस है, वो थोड़ा सा लाइट पेल येलो कलर एंड इक्वल रहेगा, इक्वल लाइट पेल येलो कलर रहेगा। इसी के साथ ही दूसरी चीज़ क्या, इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही स्लिपरी होती है। ठीक है, स्लिपरी ग्रीन कलर, स्लिपरी मॉइस्ट सी रहती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। ठीक है, इसकी स्किन पे क्या सीक्रेट होता है? म्यूकस। इसलिए कभी आप देखना फ्रॉग को पकड़ोगे तो वो स्लिप हो जाएगा, इट्स बिकॉज ऑफ म्यूकस, उसकी स्किन बहुत स्लिपरी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं फ्रॉग की। अगर हम और अगर ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें क्या है? नॉस्ट्रिल। ना नॉस्ट्रिल के ऊपर ही यहाँ पर क्या दिखती है? इसकी बल्जिंग आई। आई जो दिखती है एकदम बल्ज आउट होती है। कैसी दिखती है? बल्ज आई दिखती है। एंड इस आई के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन।
निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इसका क्या रोल है? बिकॉज हम बोल रहे हैं कि फ्रॉग पानी में भी रहता है, पानी में उसको विजिबिलिटी और उसकी आईज मतलब देख पाए तो उस वो निक्टिटी मेम्ब्रेन उसको कवर करके रखती है वाटर में, ठीक है, हेल्प आउट करती है। इसी के बाद ही यहाँ पर अगर उसकी हेयरिंग के लिए देखें ईयर, तो प्रॉपर ईयर तो प्रेजेंट नहीं होता है, उसकी जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? टिम्पेनम मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होती है? टिम्पेनम मेम्ब्रेन। ये एक्चुअली क्या है? इट्स अ ईयर ड्रम। तो डायरेक्ट ये मेम्ब्रेन होती है साउंड के लिए, हियरिंग के लिए। ऐसे प्रॉपर ईयर पिन ना जैसे हमारा है, एज सच कोई स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अब अगर हम फ्रॉग के इसके लिम्स की बात करें तो 2 लिम्स है, मतलब 2 पेयर ऑफ लिम्स है, हिंड लिम, सॉरी फोर लिम एंड हिंड लिम। ये क्या है? दिस इज दी फोर लिम एंड दिस इज दी हिंड लिम। ठीक है। फोर लिम में कितनी डिजिट्स होती है? 4 डिजिट्स, मतलब क्या? 4 फिंगर होती है, जबकि हिंड लिम में 5 डिजिट्स होती है, 5 फिंगर होती है। ओके। इनके डिजिट्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है? वेब प्रेजेंट होता है, लाइक दिस वेब प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये वेब प्रेजेंट होने की वजह से क्या होती है? दे आर एबल टू स्विम। इसमें देखो 5 डिजिट नहीं बनाया है मैंने। ओके। सो वेब की वजह से क्या कर पाते हैं? ये वाटर में स्विम कर पाते हैं, दे हेल्प देम टू स्विम। क्लियर है यहाँ पे? ओके। इसके बैक साइड में सबसे लास्ट पोर्शन पे यहाँ पे एक चैम्बर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लेओका। क्लेओका, ठीक है। ये चैम्बर एक ब्रूड चैम्बर हम इसको बोलते हैं। आगे जब हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे वहाँ पे इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि इस चैम्बर का रोल क्या है। आर यू क्लियर विद दिस वन? एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ बात करते हैं, ये फ्रॉग जो है ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। मतलब क्या? बाहर से देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्रॉग मेल है एंड कौन सा फ्रॉग फीमेल है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं। मैं ऊपर का थोड़ा सा रब कर रही हूँ। अगर आप फ्रॉग को देखोगे और उसके मेल एंड फीमेल के बीच में डिफरेंस पता करने चाहोगे तो देखो क्या क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। सबसे पहला डिफरेंस, मेल जो होता है उस मेल में उसके यहाँ पोर्शन पे यहीं पर ही क्या एक और थोड़ा सा उभार होता है, लाइक दिस। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वोकल सैक। ठीक है, वोकल सैक। ओके। देखो साउंड प्रोडक्शन के लिए वोकल कॉर्ड्स तो होते ही हैं, वो तो मेल एंड फीमेल दोनों में होंगे, मेल एंड फीमेल फ्रॉग दोनों में होंगे। बट आप जब साउंड सुनते हो ना फ्रॉग की, दूर से आपको साउंड सुनाई देती है, टर 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 टर, जोर जोर से साउंड सुनाई देती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ वोकल सैक। ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एम्पलीफिकेशन। क्या करता है ये? एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड। ओके। मतलब वोकल कॉर्ड जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बट वोकल सैक क्या कर रहा है? उस साउंड को और एम्पलीफाई कर रहे हैं और ज़्यादा हमें अच्छे से वो सुनाई देता है। तो यानी कि इसमें तो वोकल सैक प्रेजेंट होता है एंड फीमेल में वोकल सैक एब्सेंट होता है। तो जो जिस भी फ्रॉग से बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही है ना, समझ लो ये मेल है, ये फीमेल नहीं है। फीमेल थोड़ा सा शांत से भाव में रहती है, राइट? ओके। नेक्स्ट वाला दूसरा पॉइंट आ जाता है क्या? ड्यूरिंग कोपुलेशन। कोपुलेशन मतलब क्या? जब ये आपस में ब्रीडिंग का जब टाइम होता है एंड इनको आपस में कोपुलेट करना होता है, फर्टिलाइजेशन करना होता है, तो उस वक्त क्या होता है? देखो ये एक फ्रॉग हुआ, ये वाला एक फ्रॉग हुआ, ठीक है। नाउ इस फ्रॉग के नीचे ही क्या है? सॉरी, इस फ्रॉग के ऊपर दूसरा एक फ्रॉग, मेल फ्रॉग जो है वो कुछ इस तरह से इसके ऊपर बैठता है। ओके। एंड ये दोनों ही क्या करते हैं? ये अपना स्पर्म और ये अपना ओवा, ये अपना स्पर्म और ये ओवा दोनों ही ये कहाँ रिलीज कर देते हैं? वाटर में रिलीज कर देते हैं। ध्यान रखना, फ्रॉग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। दोनों ही पानी में अपना एग और ओवा रिलीज करते हैं और वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। बट इस चीज़ के लिए जब तक ये फीमेल ओवा रिलीज नहीं करती, ये फ्रॉग, मेल फ्रॉग जो है वो उसको नहीं छोड़ता, उसको एकदम टाइट पकड़ के रखता है अपने दोनों हैंड से। आगे के जो इसके फोर लिम है उससे उस फ्रॉग को ऐसे पकड़ के रखता है एंड ये कई बार बहुत दिनों तक भी रहता है जब तक कि फीमेल फ्रॉग ओवा रिलीज ना कर दे। तो अब देखो क्या है, फ्रॉग की स्किन तो स्लिपरी है। अब वो मेल फ्रॉग उसको कैसे पकड़ के रखेगा? क्योंकि स्लिपरी है तो स्लिप होने के चांसेस है। इस वजह से जो मेल फ्रॉग है उस मेल फ्रॉग के फोर लिम में और जो इंडेक्स फिंगर होती है, यानी कि देखो ये हमारे फोर लिम है, इसमें जो ये फिंगर है दिस इज द इंडेक्स फिंगर।
ठीक है। इस इंडेक्स फिंगर में, ये वाली फिंगर पे एक ऑर्गन होता है, एक ना पैच होता है, एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो थोड़ी सी रफ होती है, ठीक है। एक यहाँ पे पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो रफ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोपुलेटरी पैड, कोपुलेटरी पैड, ओके। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं नुप्चियल पैड, नुप्चियल पैड, ठीक है, ध्यान रखना। नुप्चियल पैड या कोपुलेटरी पैड ये थोड़ी सी रफ होती है एंड ये हेल्प करती है, मतलब दोनों में ही होगा, दोनों के इंडेक्स फिंगर में होगा, ये हेल्प करती है उस फीमेल फ्रॉग को कप पर ग्रिप बनाने के लिए और उसको पूरा होल्ड करने के लिए। सो दीज आर द टू सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बिकॉज ऑफ विच वी कैन आइडेंटिफाई इन बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्रॉग। सो दैट्स ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। मुझे लगता है एकदम समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग की, जिसमें अलग अलग सिस्टम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टे एंड मतलब कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय, टेक केयर।